तो दोस्तों पहले हम समझते हैं डिटेल में हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब क्या है। किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी यानी प्राइवेट में अस्पतालों के अंदर मरीजों के द्वारा पर्ची कटवाने पर ही डॉक्टर देखता है। आपको पता होगा पहले अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो आपका एक कागज़ तैयार किया जाता है। उसको पर्ची भी कहते हैं, कागज़ कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, जिसके बाद ही उनका इलाज हो पाता है। क्योंकि पर्ची कटवाने से ही उनका रिकॉर्ड उस अस्पताल के अंतर्गत दर्ज होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। ऐसे में जिस व्यक्ति के द्वारा पर्ची काटी जा रही वो मेडिकल क्षेत्र के अंतर्गत ही कंपाउंडर के पद पर तैनात होता है, जो मरीज के नाम की पर्ची काटकर उनका इलाज करने में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। इसलिए वर्तमान समय में अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह बैठ कर की जाने वाली नौकरी है जिसके लिए ज़्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हम किस भर्ती के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल में यानी हॉस्पिटल के अंदर पर्ची काटने की जॉब के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ देखें, यदि आप किसी सरकारी एवं गैर सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब करना चाहते हैं तो आपको बताते चले कि दोनों ही अस्पतालों में अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से जॉब प्रदान की जाती है। जहां आपको सरकारी अस्पताल में आवेदन करना होगा उसके लिए आपके पास कोई विशेष डिग्री होनी चाहिए, तो वहीं गैर सरकारी अस्पतालों में आप अपना इंटरव्यू देकर भी आसानी से जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह अस्पताल के ऊपर निर्भर होता है कि वह किस व्यक्ति को इस कार्य के लिए रखेगा। आपको बता दें कि हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक देंगे। एक दो हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडर के पदों पर जॉब आ चुकी है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब कौन करता है? किसी भी अस्पताल में जब आप जाएंगे तो डॉक्टर के साथ ही जो सहायक का कार्य करता है कंपाउंडर होता है। ऐसे में बहुत से कंपाउंडर हॉस्पिटल में अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। काटने का कार्य भी होता है। जब भी अस्पतालों में कोई मरीज आता है उनके रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कंपाउंडर ही पर्ची काटता है, जिससे डॉक्टर आसानी से उस मरीज को देखता है और इलाज कर सकता है। हॉस्पिटल में पर्ची काटने का जॉब प्राप्त करना चाहते तो आपको कंपाउंडर की नौकरी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी, और जो सभी सरकारी एवं गैर अस्पतालों में नियुक्त होते हैं। योग्यता के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आप 12वीं पास होने चाहिए, कम से कम 50% आपके बने हो तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पे आपकी जो उम्र है वो कम से कम आपने 18 साल कंप्लीट कर ली हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं यानी डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं जो आपके पास होने चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए आईडी वेरिफिकेशन के लिए, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एजुकेशन की डिटेल, बैंक अकाउंट जिसके अंदर आप पेमेंट यानी सैलरी लेंगे, पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ आपकी एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जॉब के लिए आपको क्या करना होगा, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम सीधे आपको बताएंगे कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। चूँकि यह ज़रूरी है कि आपको लिंक मिल जाए। हालांकि हम एक वेबसाइट का नाम बता देते हैं, fastjobaddha.com। गूगल पे जाके फास्ट जॉब अड्डा या .com लगा के टाइप करें, आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी और उस वेबसाइट के माध्यम से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे भी। देखिए, जो वेतन है वो आपका 15,000 रुपये तक रहेगा, 15 से लेकर 30 के बीच में। ऑन एवरेज 25,000 रुपये तक आपको देखने को मिल जाता है बिना किसी दिक्कत के। अब आइए हम डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे एक ये लिंक है जो आपके पास आपके सामने ओपन है। स्किन एंड बीडी सेंटर के अंदर कंपाउंडर की जॉब खाली है। 26 दिन पहले इस पोस्ट को किया गया है। 12 से लेकर 15,000 की सैलरी आपको मिलेगी। फुल टाइम ये जॉब है। नो डिग्री मेंशन, यानी कि इसके लिए कोई डिग्री भी नहीं चाहिए होगी। यहाँ पर अप्लाई डायरेक्ट ऑन ग्लासडोर और अप्लाई ऑन, यहाँ पे जो है तो डायरेक्ट दो लिंक आपको मिलते हैं इसके अंदर आवेदन करने के लिए। यहाँ पे जॉब के डिस्क्रिप्शन में साफ साफ बताया गया है कि रिसेप्शन मैनेजमेंट एंड असिस्ट डॉक्टर इन चेकिंग पेशेंट, यानी रिसेप्शन के अंदर आपको बैठना होगा, मैनेज करना होगा वही जो पेशेंट आएंगे उनकी पर्ची काटने वाले काम, और खाली टाइम में डॉक्टर को जो है तो असिस्ट करना होगा। यानी जैसे डॉक्टर कुछ मंगवा रहा है तो आपको देना होगा, जब वो पेशेंट को चेक करेगा तब आपको साथ में रहना होगा। फुल टाइम है और परमानेंट जॉब है। 12 से 15,000 रुपये की सैलरी आपको मिलती है। इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पे आपको बताया गया। शेड्यूल डे शिफ्ट फिक्स शिफ्ट है, यानी कि दिन में ही आपका काम रहेगा और ये फिक्स है। नाइट ड्यूटी आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे सप्लीमेंटल पे के बारे में बताया गया है। तो परफॉर्मेंस बोनस यानी काम के हिसाब से बोनस मिलेगा। ईयरली यानी साल का बोनस है। और आप यहाँ पे लोकेशन भी देख सकते हैं, कौन से लोकेशन के अंदर ये जॉब आपको ऑफर की जा रही है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं।
ठीक है, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और सेकेंडरी यानी कि यहाँ पे 10th पास हैं, केवल 10वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के।